यह सिर्फ एक भोजन है जो कमजोर टांगों को तुरंत रोक सकता है। क्या आपकी टांगें कांपती हैं? उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्ग अक्सर इन 5 शाकाहारी आहारों से अपनी ताकत वापस पाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पैर लंबे समय तक खड़े रहने के बाद थक जाते हैं, कांपते हैं या कमजोर महसूस होते हैं? क्या अब सीढ़ियां चढ़ना पहले से ज्यादा कठिन लगने लगा है या चाल में पहले जैसी मजबूती नहीं रही? अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी उपयोगी वीडियो देख सकें। अनुसंधान में पाया गया है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक 3 में से 1 व्यक्ति को मांसपेशियों की हानि का सामना करना पड़ता है, जिससे कमजोरी और चलने फिरने में कठिनाई हो सकती है। अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हर साल 30 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इसी वजह से आपातकालीन कक्ष में पहुंचते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, आपको ना तो महंगी दवाओं की जरूरत है, ना ही ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट की। सही शाकाहारी भोजन ही आपकी मांसपेशियों को ताकत दे सकता है, रक्त संचार को बेहतर बना सकता है और थकान को प्राकृतिक तरीके से दूर कर सकता है। इसलिए कृपया वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आज मैं आपके साथ 5 शक्तिशाली शाकाहारी आहार साझा करूंगा जो आपकी टांगों को आने वाले वर्षों तक मजबूत और संतुलित बनाए रख सकते हैं। आइए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। बुजुर्गों में टांगों की ताकत क्यों जरूरी है? कई लोग सोचते हैं कि मांसपेशियों की कमजोरी उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा है, पर हकीकत यह है कि यह ज्यादातर हमारे जीवन शैली के चुनाव और पोषण की कमी से होती है। टांगों की ताकत को बनाए रखना कई कारणों से जरूरी है। सबसे पहले, यह गिरने से बचाता है। कमजोर टांगें, अफसोस की बात है, गिरने की सबसे बड़ी वजह होती हैं और 65 की उम्र के बाद हर चौथे बुजुर्ग को गिरने का अनुभव होता है। गिरने से जो हड्डियां टूटती हैं उनमें 95% से अधिक हिप फ्रैक्चर होते हैं। अगर आपकी टांगें मजबूत हैं तो आप इन खतरों से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी बात, मजबूत टांगें रक्त प्रवाह को भी बेहतर बनाती हैं और यही ऊर्जा और संतुलन का मूल स्रोत है। दरअसल रक्त प्रवाह का धीमा होना सूजन, नसों में सूजन, वैरिकोज वेन्स और दर्दनाक मांसपेशियों की ऐंठन जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। अध्ययन बताते हैं कि 50 वर्ष से ऊपर लगभग हर तीसरे व्यक्ति को लगातार रक्त संचार की समस्या होती है, जिससे टांगों में दर्द और थकान रहती है। निरंतर चलना डुलना और मांसपेशियों को जगाए रखने से, साथ ही पोषण युक्त भोजन से रक्त प्रवाह अपने स्वाभाविक तरीके से बहने लगता है। मजबूत पैर आपकी गतिशीलता बढ़ाते हैं और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। शोध में पाया गया है कि जो लोग अपनी टांगों को मजबूत बनाए रखे हुए हैं, उनमें उम्र बढ़ने के साथ गतिशीलता की बाधा का सामना करने की संभावना 44% तक कम रहती है। मजबूत पैर आपको सक्रिय रहते हुए आसानी से चलने फिरने और रोजमर्रा के काम करने की स्वतंत्रता देते हैं। और अंत में, मजबूत टांगों से आपके जोड़ों, घुटने, कूल्हा और कमर पर कम दबाव पड़ता है, जिससे दर्द कम होता है और आपकी स्थिरता पूरी होती है। 65 वर्ष से ऊपर आधे से अधिक लोग जोड़ों का दर्द झेल रहे हैं और कमजोर मांसपेशियां उनकी तकलीफ को और बढ़ा देती हैं। तो सवाल यह है, आप कौन सा भोजन लेते हैं जो मांसपेशियों को ताकत दे, जोड़ों को मजबूत करे और रक्त संचार को बेहतर बनाए? आज हम 5 बेहतरीन शाकाहारी भोजन देखेंगे जो आपकी टांगों को ऊर्जा, शक्ति और स्वस्थ जीवन शक्ति से भर देंगे। पहला है पालक, स्पिनच। यह हरी पत्तेदार सब्जी मांसपेशियों और हड्डियों को ताकत देने में शक्ति भंडार है। पालक लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम से समृद्ध होती है, जो टांगों की मांसपेशियों को ऑक्सीजन देने, थकान को दूर करने और संरचना बनाए रखने में मदद करते हैं। पालक आपकी रसोई के लिए वरदान है। चाहे सब्जी में बनाएं, सूप में डालें या सैलेड में शामिल करें, यह आपकी टांगों को शक्तिशाली बनाए रखेगा। अन्य 4 भोजन वीडियो के अगले भाग में साझा किए जाएंगे। मैग्नीशियम छुपकर काम करता है,
ऐंठन को रोकता है और नसों को सही ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही कैल्शियम और विटामिन के मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, जिससे फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव होता है। पालक, स्पिनच को आप आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सलाद, रैप या सैंडविच में ताज़ा पालक डालें। केले और बादाम दूध के साथ स्मूदी बनाएं, स्वादिष्ट और ताजगी भरा। लहसुन और जैतून के तेल में हल्का भूनकर सब्जी की तरह खाएं। हर सप्ताह केवल 1 मुट्ठी पालक खाने से आपको नई ताकत मिलेगी। चौथा आहार है मसूर, लेंटिल्स, पौष्टिकता का खजाना, मांसपेशियां मजबूत करने वाला। अगर आपकी टांगे कमजोर महसूस हो रही हैं, तो मसूर में प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो मांसपेशियों की मरम्मत में सहायता करता है। आयरन आपके शरीर में ऊर्जा पहुंचाए रखता है, जबकि मैग्नीशियम और पोटेशियम ऐंठन और कमजोरी को रोकते हैं। मसूर खाने के तरीके: हरी सब्जियों और मसालों के साथ सूप या दाल बनाएं। पके हुए मसूर को सलाद या ग्रेन बाउल में मिलाएं, प्रोटीन से भरपूर। मसालेदार मसूर की सब्जी बनाएं, पेट भी भरेगा और ताकत भी मिलेगी। मसूर सिर्फ मांसपेशियों को नहीं, बल्कि ब्लड शुगर को भी संतुलित रखता है। पूरा दिन आपकी ऊर्जा स्थिर रहती है। तीसरा आहार है बादाम, आलमंड्स, जिससे हम अगले भाग में परिचित होंगे। इस प्रकार पालक, मसूर और बादाम जैसे सरल शाकाहारी भोजन आपकी टांगों की ताकत, हड्डियों की मजबूती और संपूर्ण स्वास्थ्य में योगदान देते हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए। बादाम और केले, 2 ऐसे साधारण खाद्य पदार्थ जो आपकी टांगों को तुरंत मजबूती और राहत प्रदान करते हैं। बादाम, आलमंड्स। बादाम भरपूर हेल्दी फैट, प्रोटीन और जरूरी मिनरल्स से युक्त होता है, जो मांसपेशियों को पोषण देता है और जोड़ों की संरचना मजबूत बनाता है। विटामिन ई और स्वस्थ वसा सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे टांगों में दर्द और जकड़न कम होती है। मैग्नीशियम ऐंठन, क्रैम्प्स और कमजोरी को रोकने में सहायता करता है। प्रोटीन और फाइबर की संयुक्त ताकत दिन भर स्थिर ऊर्जा बनाए रखती है। कैसे खाएं? रोज 1 मुट्ठी सादा बादाम खाएं। ओट्स, सलाद या दही पर बारीक कटा या कटे हुए बादाम डालें। एक हल्की कुरकुराहट मिलती है। स्मूदी में मिलाएं या घर का बादाम बटर बनाकर नाश्ते में इस्तेमाल करें। नियमित सेवन से आपकी टांगें मजबूत, स्वस्थ और दर्द रहित बनी रहेंगी। केला, बनानास। केला पोषण का सच्चा खजाना है, खासकर बुजुर्गों के लिए। पोटेशियम की भरपूर मात्रा से मांसपेशियों के ऐंठन और थकान दूर होती है। इसमें प्राकृतिक शक्कर और मैग्नीशियम भी होता है, जो तुरंत ऊर्जा और सहन शक्ति प्रदान करता है। साथ ही यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे मांसपेशियों को जरूरी ऑक्सीजन और पोषण मिलते रहते हैं। कैसे खाएं? एक पका केला लेकर पीनट बटर लगाएं। स्वाद और प्रोटीन दोनों मिल सकते हैं। ओट्स, दही या स्मूदी में काटकर डालें। स्वाद और पौष्टिकता मिलती है। बादाम दूध के साथ ब्लेंड करें। ऊर्जा से भरपूर पेय बन जाता है। निष्कर्ष: बादाम और केले को अपनी रोजाना की आहार योजना में शामिल करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। विटामिन ई और पोटेशियम की मदद से ऐंठन और कमजोरी दूर होती है। ऊर्जा दी जाती है। प्रोटीन, मैग्नीशियम, फाइबर और प्राकृतिक शुगर से दिन भर ऊर्जावान रहना आसान हो जाता है। रक्त संचार सुधरता है। मांसपेशियों को लगातार पोषण और राहत मिलती है। जोड़ों को आराम मिलता है। सूजन घटने से दर्द और अकड़न कम होती है। आज ही इन्हें शामिल करें, क्योंकि ये दोनों सरल लेकिन शक्तिशाली खाद्य पदार्थ आपकी टांगों को फिर से जीवंत और मजबूत बनाए रख सकते हैं। नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपने इनमें से किसी का नियमित सेवन शुरू किया है? आपके लिए सबसे ज्यादा असर किसने किया? बादाम या केला? अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित और वीडियो देखें।
देखिए, एक नियमित केले से आपकी टांगों में ताकत आती है, जो आपको हर दिन के सफर के लिए तैयार करता है। लेकिन यहाँ एक और छोटा किंतु शक्तिशाली प्राकृतिक खाद्य है, चिया सीड्स। चिया सीड्स आकार में ये नन्हे हैं, पर पौष्टिकता में बड़े हैं। मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने वाला सुपरफूड। चिया सीड्स में क्या है जो टांगों को ताकत देता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को कम करते हैं और जोड़ टांगों को आराम देते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। फाइबर और प्रोटीन से स्थिर ऊर्जा मिलती है, जिससे आप अधिक देर तक चल सकते हैं। इन्हें खाने के सरल उपाय: एक गिलास पानी या दूध में चिया भिगोकर बना लें चिया पुडिंग। स्वाद भी अच्छा और पौष्टिकता भी। ओटमील, स्मूदी या दही में चिया मिलाएं, आसानी से ताकत मिलती है। सलाद या सूप पर छोटी सी चिया छिड़कें, पौष्टिकता और बनावट दोनों पाएं। भी केवल 1 या 2 चम्मच रोज खाएं। आपकी टांगें मजबूत और लचीली रहेंगी। ध्यान दें, यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन है, डॉक्टर की सलाह से नहीं। हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग होती है। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो कोई नया भोजन शुरू करने से पहले चिकित्सक से परामर्श करें। कुछ लोगों को चिया से पेट फूलना या अन्य हल्की दिक्कतें हो सकती हैं। निष्कर्ष: चिया सीड्स एक छोटा लेकिन शक्तिशाली खाद्य विकल्प है, जो आपके दैनिक आहार में टांगों की ताकत, जोड़ की लचक और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन खाद्य चुनते समय संतुलन जरूरी है। हर भोजन से आपको सही ऊर्जा मिलनी चाहिए, न कि जटिलता या परेशानी। प्रथम, देखो उस हरे पत्ते को, पालक, जिसके भीतर छुपे हैं ऑक्सलेट्स। ये किडनी स्टोन के रूप में खतरनाक रूप धारण कर सकते हैं। यदि तुमने कभी किडनी स्टोन का दर्द भोगा है तो तुम्हें इसकी पीड़ा अच्छी तरह झात होगी। परंतु आराम का सुख सुनो। इस जोखिम को कम कर सकते हो यदि पालक को साथ में खाओ कैल्शियम युक्त पदार्थ, जैसे बादाम या डेयरी के उत्पाद। कैल्शियम ऑक्सलेट्स से बांधकर उनको किडनी में जमा होने से रोकता है। आगे बढ़ो और देखो मसूर को, उस छोटे साधारण दाल को जिसमें प्रोटीन और फाइबर का खजाना है, पर साथ ही फाइटेट्स और लेक्टिन्स जैसे एंटी न्यूट्रिएंट भी होते हैं। ये तत्व कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के अवशोषण को रोक सकते हैं और खाने के बाद पेट फूलना या गैस की समस्या पैदा कर सकते हैं। इस असुविधा से छुटकारा पाने हेतु मसूर को पकाने से पहले भिगोकर या अंकुरित कर लो। यह उपाय ऑक्सलेट्स और अन्य एंटी पौष्टिक तत्वों को खत्म करता है और पाचन को सरल बनाता है। अब तीसरे अध्याय को देखें, बादाम। ये स्वाद और शक्ति से भरपूर होते हैं, स्वस्थ वसा और प्रोटीन में समृद्ध। किंतु यह जानते हो क्या, बादामों में भी ऑक्सलेट्स होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पालक में। अतः यदि तुम किडनी स्टोन के शिकार हो चुके हो या संवेदनशील हो तो सावधानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बादाम कैलोरी में उच्च होते हैं। इससे आसानी से अधिक मात्रा में खा लिए जाने का भय रहता है, ऐसा बिना समझे कि क्या उचित है। इसलिए बुद्धिमानी यही होगी कि प्रतिदिन लगभग 15-20 बादाम ही सेवन करें। यह मात्रा अच्छा पोषण देगी और ऑक्सलेट या कैलोरी के जोखिम से बचाएगी। इस प्रकार पालक, मसूर और बादाम, ये सभी खाद्य पदार्थ शक्तिशाली और पौष्टिक होते हुए भी यदि सावधानी न बरती जाए तो स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। अपने शरीर की सुनो, और यदि तुम्हें इन्हें लेने में न सुविधा हो तो चिकित्सक से परामर्श अवश्य लो।